प्यारे भक्तों, वडोदरा से माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। भागवत भागीरथी मनुष्य के चित्त को पावन करती हुई आगे बढ़ रहे हैं। हम भी उस प्रवाह के साथ साथ बह रहे हैं, सत्संग का परम आनंद ले रहे हैं। दशम स्कंद चल रहा है, कृष्ण चरित्र चल रहा है, वस्त्राहरण की कथा आती है। जो लोग नहीं समझते हैं वे लोग गलत अर्थ लगा देते हैं। भागवत का कभी खोलकर जिसने अभ्यास नहीं किया है, ऐसे लोग तथा कथित कथाकारों के पास से बढ़ा चढ़ाकर सुनी हुई बातें और श्रृंगार रस में रत होकर कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ लेता है और गोपियों को साधारण स्त्रियां। लेकिन कृष्ण तो कुल मिलाकर 9 वर्ष तक रहे हैं वृंदावन और गोकुल में, कुल मिलाकर। सोचिए तो सही। लेकिन हाँ, कृष्ण एक बहुत जागृत व्यक्तित्व था, क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। बेशक छोटी छोटी गोपियां कृष्ण को बहुत चाहती थी, व्यक्तित्व ही ऐसा था। और श्री कृष्ण सबके साथ खेलते थे, आनंद करते थे। लेकिन इसका मतलब कोई गलत लगा ले तो ये तो मनुष्य की मूढ़ता है, अज्ञानता है। वस्त्रहरण की कथा की ओर जा रहे हो, 5 मिनट लेनी है। एक बार गोपियन निर्वसना, एक बार छोटी छोटी बच्चियां, सारी गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान करने जाती है। मीनवाइल कृष्ण आते हैं गैया चराने के लिए। दूर से देखा, जल में निर्वस्त्र स्नान करती हुई ग्वालक की लड़कियों को देखकर कृष्ण को हुआ इन्हें बोध देना होगा। कुछ लोग बोध से सीखते हैं, कुछ लोग उपदेश से सीखते हैं। अंदर बोध जागे, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन ऐसा तो लाखों में एक कि स्वयं बोध जग जाए। बाकी किसी न किसी गुरु के द्वारा या महापुरुष के द्वारा या मित्र के द्वारा बोध जगता है, बोध जगाते सामने वाला व्यक्ति। गोपियां निर्वसन होकर, निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही है। कृष्ण सोचते हैं ये अयोग्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। घोर कलयुग आ रहा है, यहां तो ठीक है, सब सलामत है, लेकिन हर जगह सलामत नहीं होती। और हर बार जो पुरुष देख रहे हैं उन पुरुषों की दृष्टि भी साफ नहीं होती। इसलिए निर्वस्त्र होकर, स्त्री का निर्वस्त्र होकर स्नान करना एक निषेध है। इसमें स्त्री की मर्यादा बनी रहती है, नारी की सुरक्षा बनी रहती है। कृष्ण ने सोचा अलग तरीके से उसको बोध देते हैं। सबके वस्त्र थे, वो लेकर कृष्ण चढ़ गए वृक्ष पर। सब बच्चियों ने स्नान कर लिया। फिर कहती, अरे हमारे वस्त्र कहाँ गए? तट पर तो रखे थे। पता चला कृष्ण लेकर ऊपर चढ़ गए। कृष्ण ने कहा, इधर आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। काफी तोड़ मरोड़ हुई है कथा के साथ, और तोड़ मरोड़ में जो आपने सुना है ऐसा कुछ नहीं है। और अगर भागवत पुराण में भी ऐसा लिखा है तो मुझे लगता है कि भगवान वेदव्यास ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे रामायण में क्षेपक हुआ है, जगह जगह पर लोगों ने अपने मन की बातें रख दी है
अपने विचार रख दिए, जिसे बदनाम तुलसी होते हैं। ऐसे ही भागवत में भी हजारों साल हो गई तो कुछ क्षेपक रहा होगा। मुझे तो ये टाइटल ही पसंद नहीं है, वस्त्राहरण। मेरा चले तो मैं निकाल दूं इसको, लेकिन बोल इसलिए रही हूं इस प्रसंग पर कि जगत की और कन्याएं कुछ बोध ले। वास्तव में गौरी व्रत चल रहा था तो छोटी छोटी कन्याएं स्नान करने जाती निर्वस्त्र होकर। कृष्ण ने सोचा ये आदत बन गई तो बड़ी होकर भी यही चलेगा, इसमें हित नहीं होगा समाज का। नारी भले अति सुंदर होई, वस्त्रहीन बरु सोहन सोई। नारी कितनी भी सुंदर हो लेकिन बिना वस्त्र की अच्छी नहीं लगती है। मानस में भी ये चीज आती है, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। तो कितनी भी सुंदर हो नारी, लेकिन वस्त्रहीन नारी अच्छी नहीं लगती है। आज युग बदल गया है, जितने वस्त्र कम इतना आकर्षण ज्यादा। नजरिया बदल गया लोगों को। धीरे 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 लोगों ने नग्नता एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई गौरव की बात नहीं है। हमारी संस्कृति के लिए ये कोई गरिमा की बात नहीं है। दोस्तों, लज्जा से नारी शोभिता। चंडी पाठ में भी कहा है, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लज्जा से नारी सुंदर लगती है, निर्वस्त्रता से नहीं। मर्यादा में तेहि करहिता। मर्यादा नारी का सच्चा आभूषण है, नहीं कि और कोई गहने सब पहन लेते हैं। मर्यादा स्त्री का सच्चा आभूषण है, सच्चा गहना है। मर्यादा ही परम आभूषण। निर्वस्त्र नारी समाज का दूषण। धीरे धीरे निर्वस्त्रता शुरू होती है, पहले आधे वस्त्र, फिर उससे कम, उससे कम, और कहां तक चली गई आज पॉर्न फिल्में बनती है और आप कथा में बैठे होते हो और आपके छोटे छोटे बच्चे क्या देखते हैं आपको भी पता नहीं। इसलिए मैंने प्रसंग खास छेड़ा है। मर्यादा ही परम आभूषण, निर्वस्त्र नारी समाज का दूषण। दोस्तों, समाज में दूषण फैलते हैं निर्वस्त्रता से। अपनी मर्यादा तो जब नारी खुद रखेगी तभी रहेगी, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। कोई अगर बोल देगा तो कहेंगे असहिष्णु है, कोई अगर सत्य बात बोल देगा तो जिसे और फैशन करनी है वे लोग कहेंगे हमारी स्वतंत्रता छीन रहे हैं, आप कौन बोलने वाले। ठीक है भाई, रहो अपनी स्वतंत्रता में। फिर आपकी बेटी जब आपके सामने कुछ अभद्र व्यवहार और अभद्र वर्तन करेगी तब आपको पता चलेगा ये गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होगी, बहुत देर। अभी भी कहती हूँ, संभल जाओ, रुक जाओ, शरीर की मर्यादा रखो और बड़ों को भी मर्यादा रखो, दूसरों को भी मर्यादा बनाए रखो। खैर, एक एक बच्ची जब श्री कृष्ण के पास वस्त्र लेने जाती है तो सबको वस्त्र देते हैं श्री कृष्ण, और फिर कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती है? एक ओर से आप गौरी व्रत कर रही है और दूसरी ओर पूरे पूरे शरीर से वस्त्र उतार कर आप नदी में स्नान करके वरुण देव का अपमान कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। प्रण करो, फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। तब ये गौरी व्रत करती हुई सब बच्चियों ने कहा, हाँ फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो इसमें तो कृष्ण ने सबको बोध दिया है, कुछ अच्छी बातें सिखाई है। नहीं कि गोपियों के वस्त्र चुरा के चले गए हैं, झाड़ के ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ गए हैं। अर्थघटन गलत मत करना, और कोई गलत अर्थघटन कर रहे हो तो इसे सुनना भी नहीं।
प्रसंग आगे बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष भय इंद्र यज्ञ कुशल हेतु नंद राज की आज्ञा। नियम था एक वृंदावन में, प्रतिवर्ष इंद्रयाग होता था। इंद्रयाग क्यों होता था? बोली जनता की, लोगों की क्षेम कुशलता बनी रहे इसलिए हर साल इंद्रयाग होता था। इंद्र का भाग निकलता था, इसमें सोने चांदी बहुत कुछ देते थे। सब बाल बाल, बड़े बूढ़े, नारियां, सब। कृष्ण विचार महाक्रांतिकारी। श्री कृष्ण तो बड़े क्रांतिकारी विचार के रहे हैं। यज्ञ में द्रव्य जले वृथा पारी। कृष्ण सोचते हैं कि यज्ञ में अपार द्रव्य जलता है, बहुत धन लगता है। इंद्र को कर देना यज्ञ करके, ये कहाँ का कानून? इंद्र को क्यों कर भरूं ग्वाला, हम तो रहते वन गोपाला। इंद्र को हम कर क्यों दे? हमारा कोई जनपद नहीं है, नहीं कोई अलग से राज्य है, नहीं कोई नगर है। हम तो रहते हैं वन गोपाला, हम तो गोपाल है, गायों की सेवा करते और जीवन निर्वाह चलता है। हम क्यों इंद्र का यज्ञ करेंगे? इतना सारा खर्चा इंद्र यज्ञ में करे, इससे तो बेहतर है कि हमारे लोगों पर करे, गरीबों पर करे, हमारे बच्चों पर करे, ग्वाल बालों पर इतना खर्चा किया जाए। वृथा रीति रिवाज हटाओ, अंधश्रद्धा भय से छूट जाओ। कृष्ण ने कहा कि अच्छी परंपरा है उसे निभाओ, लेकिन गलत रीति रिवाज है उसको हटाओ। अंधश्रद्धा और भय दो कारण से ज्यादा पूजा पाठ होते हैं। सावधान, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूजा पाठ करने वाले सब गलत हैं, लेकिन दो वजह से ज्यादा पूजा पाठ, विधि विधान, जो कुछ भी साधु संत बाबाएं तथाकथित की बात कर रही हूँ, तो सो कोल्ड साधु संत बाबाएं जो कुछ कहते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये यज्ञ करवाओ, ये तथाकथित जो बाबाएं हैं उसकी दुकान इसलिए चलती है। एक है अंधश्रद्धा और दूसरा है भय। एक अंधे है लोग जिसके पास दृष्टि है नहीं, जगाना चाहे तो भी उन्हें जागना नहीं, उन लोगों को वही करना है। और दूसरा भय, कुछ लोग भय से करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो हमको प्रेत बाधा से मुक्त नहीं होंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये तो राक्षस बाधा से मुक्त नहीं होंगे, ब्रह्म राक्षस हमारे पीछे पड़ा है, किसी ने टोना टोटका करवा दिया है तो हमको सुखी रहना है। और तीसरी वजह स्वार्थ, सबको कुछ न कुछ चाहिए। इतनी पूजा करेंगे तो उतना मिलेगा, इतनी पूजा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। 500 रुपये की पूजा में क्या आपके बेटे को जिंदगी भर नौकरी देने का भगवान ने ठेका दे रखा है? कोई ठेका ले रखा है? सावधान, अंधश्रद्धा, भय और स्वार्थ की वजह से ही आज कलयुग में धर्म धंधा बनता जाता है। जाग जाओ लोगों, अभी भी मैं कहती हूँ सावधान। कृष्ण समझने योग्य, कृष्ण को जिसने समझ लिया उसका जीवन संवर गया। एक अर्थ से तो मैं ये कहती हूँ, कृष्ण का बाल चरित्र भी हमें बहुत कुछ सिखाता है और कृष्ण की गीता तो एक अति पर है। तो दोस्तों, वृथा रीति रिवाज हटाओ। कृष्ण कहते वृथा रीति रिवाज को हटाओ। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवा विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम। कृष्ण ने बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है वेद व्यास ने, कर्म से सुख दुख योग रुक्षेम। कर्म से सुख दुख योग रुक्षेम। सज्जन करे सत कर्म का नेमा।
कर्म से मुक्त हो जाना ये तो इतना आसान नहीं है, लेकिन कर्म से कर्मणा जायते जंतु, जीव का जन्म कर्म से होता है। कर्म से जन्म मृत्यु हर्ष शोका, कर्म से ज्ञानी भय विशोका। ज्ञानी लोग कर्म के द्वारा, उत्तम कर्म के द्वारा शोक से मुक्त होते हैं। कर्म से सुख दुख भय क्षेम कुशल ये सब कर्म की वजह से, और सज्जन हमेशा सत्कर्म का प्रण करता है। अब नहीं इंद्र याग हम करें, जन्म मृत्यु हर्ष शोक सब भय कर्म की वजह से है। कर्म करो, इंद्र यज्ञ करने से क्या। अब नहीं इंद्र याग हम करें, अतिवै भवि को भाग नहीं दयो, अब हम इंद्र यज्ञ नहीं करेंगे, आज से इंद्र यज्ञ बंद। अति भोगी है, अति विलासी, अति वैभवी है, इंद्र के पास कहाँ कमी है। कि ये सब ग्वाल गोपाल जो परेशान होकर कितना संघर्ष करके जीवन जी रहे हैं, वो इंद्र के लिए कर निकाले और याग करे, उसका भाग निकाल कर। नहीं चाहिए ऐसे यज्ञ। नंद बाबा कहते हैं नहीं कन्हैया, इंद्र क्रोधायमान हो जाएगा, अगर कुपित हो जाएगा तो बहुत मेघ बरसेगा, हम जीने लायक नहीं रहेंगे। हमारे पास पक्के मकान भी तो नहीं है। बाबा जी आप निश्चिंत रहो, लेकिन इंद्र यज्ञ नहीं होगा। हाँ, आपको यज्ञ करना ही है, पूजा करनी ही है, तो गोवर्धन को पूजो। आपको यज्ञ करना ही है तो यमुना जी को पूजो। आपको यज्ञ करना ही है तो गाय को पूजो, जो हमको सब कुछ देती है। हमारे जीवन का आधार है गाय, तो गाय को पूजो, गोवर्धन को पूजो, क्योंकि गोवर्धन हमको फल फूल वृक्ष औषधि सब कुछ देता है। गोवर्धन हमारी रक्षा करता है। गोवर्धन पर हमारी गैया चरती है। गैया हमें दूध दही घी ये सब सात्विक और उत्तम पुष्ट करने वाले तत्व देती है। तो गाय को पूजो। युवा मंडली के मन भावा, युवा मंडली जो थी सबको तो बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल कृष्ण कन्हैया लाल कीजिए, अब की बार तुम गोवर्धन की पूजा करेंगे, धाम धूम से पर्व मनावा, धूमधाम से पर्व मनावा। दोस्तों बड़ी प्यारी बात है, पर्व मनाते हैं, फिर तो कथा में तो गोवर्धन बनाते हैं, बहुत बड़ा कथाओं में हम गोवर्धन बनाते हैं, और गोवर्धन में सब झांकियां बनाते हैं, गाय चल रही है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। ठीक है भाई, एक मनोरंजन की बात है। इतना बड़ा गोवर्धन तो कहाँ से बन पाएगा कथाओं में, लोक रंजन के लिए सब होता है, इसके साथ मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि उसमें अगर धन और समय की बर्बादी होती है तो इतना समय सत्संग में लगना चाहिए, इतना समय वक्ता को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि यहाँ से जागृति आए, अंदर से मनुष्य जागे, केवल लोक रंजन नहीं बन जाए कथा। बहुत कुछ होता है, ऐसे तो छोड़ो, विषय की ओर हम जा रहे हैं। गोवर्धन पूजन की तैयारी हुई धूमधाम से। गोवर्धन पूजा भई भारी, अति प्रसन्न सब सहित मुरारी। मुरारी भगवान कृष्ण के सहित सब प्रसन्न हुए। गाय की पूजा हुई, यमुना जी की पूजा हुई। मुझे कुछ कहना है दोस्तों, एकमात्र राष्ट्र भारत ऐसा है, हमारा देश, कि जहाँ पत्थर पूजा जाता है, जहाँ पर्वत पूजा जाता है, जहाँ पानी पूजा जाता है, जहाँ वृक्ष पूजा जाता है। भारत देश एक ऐसा है, देखो यहाँ पीपल का पेड़ पूजा जाता है, वट सावित्री का व्रत होता है तो वट वृक्ष की पूजा होती है, आसोपालों की पूजा होती है, आम्र वृक्ष की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है। तो ये बताओ, इससे अच्छी क्रांति कहाँ, किस देश में आपको देखने को मिलेगी। कम से कम कपड़े पहनना, इसमें क्रांति नहीं है। पत्थर की पूजा की,
जर्रे जर्रे से प्यार करो, कण कण में राम बसा है, ये बताया। नदी की पूजा की, जल की पूजा की, जो जीवन देता है जल हमको। मनुष्य सबकी पूजा होती है, और या देवी सर्वभूतेषु, प्रत्येक नारी की पूजा होती है। या देवी सर्वभूतेषु कह के कांति रूपेण संस्थिता, क्रांति रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, लज्जा रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता। अनेक अनेक स्वरूप जो है सॉरी, जो अनेक अनेक रूप है नारी के, उन सारे रूपों की पूजा की है, वंदनीय मानिए। द्विवर्षा कुमारिका प्रोक्ता, 2 वर्ष की बालिका कुमारिका से लेकर 10 वर्ष सुभद्रा गावा। 10 वर्ष की सुभद्रा कहा है तो 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन होता है, पैर पूजे जाते हैं। तो पूजना है तो इसको पूजो, नदियों को पूजो, वृक्षों को पूजो, सूर्य को पूजो, चंद्र को पूजो, आसमान को पूजो। हमारे पास बहुत कुछ है पूजा करने के लिए, लेकिन पता नहीं लाखों लाखों लोगों को ढोंगी बाबा ही मिल जाते पूजने के लिए। हिपोक्रेट्स कहां से पैदा होते, रक्त बीज की तरह एक के बाद एक आते ही रहते हैं, और हम जैसे बोलते 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 खत्म हो जाते हैं। कभी कभी तो निराशा भी होती है कि इस राष्ट्र को जगाने में 1000 हरेश्वरी भी कम पड़ जाएगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं बोलना है, लेकिन नहीं बोलकर क्या +1 हो जाएगा ढोंगियों में। इससे बेटर कि 2-5 लोग भी जाग जाए तो कुछ लोग ढोंगियों से बच जाए और कुछ लोग ढोंग करना बंद कर दे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ये लोभ में से सब होता है, प्रतिष्ठा के मोह में से ये सब होता है। कंपटीशन हो रही है आजकल तो हिपोक्रेसी करने में। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं को कहिए, प्रभु को कहिए कि इतना ही चाहिए कि प्रभु इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मेरे घर से कोई साधु आ गया, साधु संत ब्राह्मण अतिथि अभ्यागत, तो वह भी भूखा ना जाए, बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलेचिए, दोनों हाथ उलेचिए, वही सयानो काम। पानी अगर नाव में बढ़ जाए तो नाव को डुबा देता है, और घर में अगर अति लक्ष्मी हो जाए तो अगर उसकी मर्यादा नहीं समझने वाले लोगों के पास अगर लक्ष्मी बढ़ गई तो आदमी को डुबा कर जाती है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। ऐसा हो तो क्या करे, दोनों हाथ उलेचिए, नाव में से दोनों हाथों से पानी बाहर निकालो ताकि नैया तैर जाए। और अति धन आ गया है तो दोनों हाथ से 2 लोगों को, ताकि आपका जीवन बच जाए, दुर्बुद्धि न आए। लक्ष्मी बहुत चंचल है, चंचला है, चपला है, तो दोनों हाथ उलेचिए, वही सयानो काम। खैर दोस्तों, विषय की ओर हम आगे बढ़ते, मैं ये कह रही थी कि अंधश्रद्धा से, भय से और स्वार्थ से ज्यादा लोग पूजा पाठ करते हैं। परम समर्पण से, प्रभु मिलन की आस से पूजा पाठ करने वाले तो हजारों में एकाध होगा या लाखों में एकाध। डरते डरते ये भी मैं बोल रही हूँ कि लाखों में एकाध होगा। खैर, विषय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन की धूमधाम से पूजा की, गायों की पूजा की, यमुना महारानी का पूजन हुआ, बहुत प्रसन्न थे लोग सब।
और इतने में संयोग से धुआंधार बारिश, दुर्वाधरा दसाने बेली बन लपटानी, दुर्वाधरा दसाने बेली बन लपटाने, सूर्यराज चापताने बुढ़ दर्शाए हैं, बदरान छान लागो भान को छपाने लागो, बदरान छान लागो भान को छपाने लागो, दादुरा डेरान लागो के धुनी गाई है चातु क्यों चार बाजी घटा घुरु गए रानी घन बीज चमकानी, दम की सुहाए दर्श बिन राव रे बियोजिक बावरे, वियोगी जन बावरे, एहो इत आर्य आषाढ़ ऋतु आई है, एहो इत आर्य आषाढ़ ऋतु आई है। घनघोर बादल आसमान में मंडरे हैं, धुआंधार बारिश, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और नंद बाबा और सब बूढ़े बूढ़े थे, सब डर गए क्योंकि बूढ़ों में शक्ति कम होती है तो डर लगता है स्वाभाविक। सब डर गए कि ये कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कराई और इंद्र यज्ञ नहीं करने दिया, इसका यह परिणाम है। कृष्ण को हुआ लोगों की गलतफहमी दूर होनी चाहिए, बाकी फिर से परंपरा आगे बढ़ेगी जो परंपरा आगे बढ़नी नहीं चाहिए। तो भगवान से कृष्ण ने सबको कहा, कहत संत गोवर्धन धारा, प्रभु ने दुख हर लिया अपारा। संयोग से अतिवृष्टि हुई, सबने सोच लिया इंद्र हमारे ऊपर कुपित हुआ है। भगवान कृष्ण बोले नहीं। सब नौजवानों को कृष्ण ने बुलाया और कहा मेरा सहयोग करो, मेरा साथ दो, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, हम पूरे गोवर्धन को उठाएंगे। और सबको कहा कि आप गोवर्धन की तलेटी के नीचे आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगुली रखी और सब बाल बाल और युवा थे जितने भी, उसने सबने अपनी अपनी लाठी पर गोवर्धन उठा लिया। बड़ी प्यारी बात है, सबको बचाई भ्रम दूर किन्ना, मानो हरि गिराय धरि लीना। गोवर्धन को उठा लिया, ऐसा भागवत में लिखा है। कोई कहे कोई गोवर्धन थोड़ा उठा सकता है। हाँ, संघ शक्ति के पास हर प्रकार की ताकत आ जाती है, असंभव नहीं है। कलयुग है संघ शक्ति, संघ शक्ति कलयुग में श्रेष्ठ है ऐसा कहा है। तो ये तो पुरानी बात है। गिरिराज की तलेटी में सब लोग आ गए, बारिश शांत हुई, सब लोग बच गए। गैया, बछड़े, ग्वाल, बाल, नारियां, बूढ़े, बच्चे, कुछ हानि जब नहीं हुई तब भरोसा हो गया। सदमित्रों ने साथ निभाया, सदमित्रों ने, सदमित्र साथ निभाते हैं ना, सदमित्रों ने साथ निभाया। संघ शक्ति ने भार हटाया, पूरी संघ शक्ति ने गोवर्धन को उठाकर, पहाड़ को उठाकर सबको बचा लिया। सब प्रसन्न हो गए। इंद्रयाग उससे तब से बंद हुआ और गोवर्धन की पूजा आज तक हो रही है। लेकिन वह भी अंधश्रद्धा से नहीं करनी है, स्वार्थ से नहीं करनी है, केवल 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 भाव से करनी है। और भाव से कि भावना हृदय का विषय है, भाव के साथ साथ समझ से करनी है। समझ बुद्धि का विषय है, प्रज्ञा का विषय है। जहाँ प्रज्ञा शुद्ध होती है उसकी समझ ही शुद्ध होती है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती उसकी समझ शुद्ध नहीं होती है। तो दोस्तों, समझ के साथ पूजन करना है कि हमारी यह संस्कृति है कि हमको मिट्टी से भी कुछ मिलता है। मिट्टी में एक दाना बोते तो 1000 दाना हमको प्राप्त होता है। तो पृथ्वी का पूजन करो। गोवर्धन जैसे पर्वत में से औषधि मिलती है, काष्ठ मिलते हैं जिससे चूल्हा जलता है। तो इसलिए गोवर्धन की जैसे पर्वतों की पूजा करो, पत्थरों की पूजा करो, क्योंकि पत्थर अनेक प्रकार से हमको काम आता है। गैया की पूजा करो, क्योंकि गैया जीवन निर्वाह के लिए आपको अच्छे द्रव्य देती है। तो जहाँ जहाँ से मनुष्यता को सहयोग मिल रहा है और मनुष्य की रक्षा हो रही है, उन सारी चीजों की पूजा करना सीखो बस। तो सावधान लोगों, हम विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रसंग भी आगे बढ़ रहा है, रास लीला का प्रसंग। एक बार कार्तिकी पूर्णिमा, एक समय कार्तिकी पूर्णिमा, गोप गोपी हरि रास मीना। कार्तिक की पूर्णिमा, वैसे तो रोज गोपियां कहती थी कि कन्हैया रास रचाते हैं, एक दिन रास रचाते हैं, तो कब आएगा किशन। तो भगवान ने कहा था कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हम यमुना के तट पर रास रचाएंगे, सब आ जाना। सब आ गए हैं। एक समय कार्तिकी पूर्णिमा, सर सर पर सदर अमर तरुवन सरवर,
रेणी की छंद में कहा है, घण रौपट भरर गरर पद घोगर सर सर पर सदर अमर तर अनुसर कर कर वर धर मैल करे हरि हर सुर अवर अक्षर अति मनहर भर भर अति हरक भरे निर्खत नर प्रवर प्रवर गण निर्जर निर्खत नर प्रवर प्रवर गण निर्जर निकट मुकुट शिर सवर्ण मई घण रौपट फरर गरर पद घोघर रंग भर सुंदर श्याम रमय घण रौपट फरर गरर पद घोघर रंग भर सुंदर श्याम रमय रंग भर सुंदर श्याम रमय रंग भर सुंदर श्याम रमय सुंदर शाम गोपियन के साथ रास ले रहे हैं, नाच रहे हैं। परमात्मा कृष्ण जब एक साधारण व्यक्ति, बहुत साधारण व्यक्ति की तरह एक एक गोपी के साथ, सबको लगता है कृष्ण मेरे साथ है, सबको लगता है कृष्ण मेरे साथ है। ये तो भाव की बात है, जिसका जैसा भाव, अपनत्व का यहाँ भाव है, ईर्ष्या का भाव नहीं। चंद्रलीन नारी में ईर्ष्या का भाव होता है कि उसके साथ है मेरे साथ नहीं, लेकिन यहाँ सबको एकत्व का भाव है, अद्वैत का भाव है। कृष्ण के साथ एक एक अनुभूति कर रही है कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है। इतने में गोपियन को अहंकार आ गया। तो कोई गोपी बोले मैं कृष्ण हूं, तो कोई गोपी बोले कि मैं तो कालिया दमन कर रही हूं, तो कोई गोपी बोले मैं तो गोवर्धन उठा रही हूं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत बड़े लोगों के साथ कोई आदमी परिचय रखता है या मुलाकात होती है, फिर दोस्ती गाढ़ बन जाती है, तो मूल व्यक्ति जो होता है बड़ा, उससे ज्यादा उसके मित्र का पावर ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कुछ स्थिति हुई अज्ञानवश, तब भगवान को हुआ कि गोपियों का अज्ञान हरना चाहिए। मैं अदृश्य हो जाता हूँ, प्रभु अदृश्य हो जाता है ना, तभी मनुष्य को पता चलता है कि मेरी औकात क्या है। भगवान अदृश्य हो गए, गोपियां परेशान हो गई, दुखी हो गई। थोड़ी देर में परमात्मा कहाँ चले गए, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। घोर जंगल में ढूंढने निकलती है गोपियां कृष्ण को, चारों ओर है प्रभु हम व्याकुल है, आपके बिना तो हम कुछ नहीं है, हमको एहसास हो गया आप है तो सब कुछ है, आपके बिना हम कुछ नहीं प्रभु, आप कहाँ हो, हमारे पर कृपा कीजिए। आज तक हमको संभाला है और आप ऐसे अदृश्य हो गए तो हम तो बावरी सी हो गई है प्रभु। गोपी गीत संस्कृत में है, बहुत भाषा अच्छी है, भगवान वेदव्यास की भाषा तो वेदव्यास की है, लेकिन मैंने हिंदी में गोपी गीत लिखा है पूरा, ताकि आसानी से लोग गा सके। जयति तेधिकम जन्मनाव्रज श्रवते इंदिरा शश्वदत्रयी, बड़ी प्यारी भाषा है भगवान वेदव्यास की, लेकिन साधारण जन गा नहीं पाते हैं। और मेरा प्रयत्न ये था कि भगवान वेदव्यास की वाणी और उसमें जो तथ्य है, सत्य है, सत्व है, तत्व है, वो साधारण जन तक पहुंचाना है। इसलिए मैंने सरल हिंदी चौपाई और छंदों में, दोहाओं में भागवत की रचना की है। 2-4 पंक्ति में गाऊंगी। गोपियां जंगल में रात में, पूर्णिमा के दिन आसमान में से चांद की थोड़ी थोड़ी चांदनी बिछी हुई है धरती पर, और उसमें ढूंढती हुई निकलती है। अब तेरे प्रभु धन्य है ब्रज, बसत श्री जहाँ शुभ शाश्वत। व्रज में भगवान आप बसे तो आपके साथ शुभ और शाश्वत लक्ष्मी भी आकर बसे, मतलब सुख भी आकर बसा है। लक्ष्मी होती है तो हर प्रकार की सुख सुविधा होती है। 10 दिशा में ढूंढते हैं हरि, दर्श दो महा करुणा करी। शरद सुशोभित को सरोवर, कमल कोमला नेत्र नीरज से। कृपानाथ ना शूद्र दास को, हृदय से बिंदी प्राण खींचिए। निर्भरी नदी विषनाग के, अग असुर अरु
इंद्र ताप से। जितनी भी प्रभु ने लीलाएं की है, जितने असुरों को मारा है, गायों को अग्नि से बचाया है, यादवों को, ग्वाल बालों को अग्नि से बचाया है, जितनी सी कथा है पूरी कृष्ण ने इतने साल में जितनी लीलाएं करी है और जिसके द्वारा रक्षण हुआ है गोपियों का, ये सबको याद करती हुई, आंसू बहाती हुई गोपियां वन में भगवान को ढूंढ रही है। व्रज जनों के दुख नष्ट कर सदा, व्रज निवासी का श्रेय नित करे। प्रगट रूप ते कृष्ण कौमुदी, सर्व रोग में उत्तम औषधि। सर्व रोग में कृष्ण नाम उत्तम औषधि। प्रभु आप प्रकट होइए, प्रकट होइए। जैसे लगा कि गोपी आप तो रो रो कर मूर्छित होने की स्थिति में है, तो भगवान कृष्ण अचानक प्रकट हो गए और फिर महारास का फिर से एक बार आरंभ हुआ। 3 बड़े बड़े चक्र है। सब जग महारास निज दृष्टि, गान तान सुर में सब सृष्टि। मैंने कहा कि मेरी दृष्टि से मैं कह रही हूँ, मेरी समझ के अनुसार कि सब जग महाराज निज दृष्टि, महारास निज दृष्टि, सर्व जगत है कि मेरी दृष्टि से महारास है। गान तान सुर में सब सृष्टि, और पूरी सृष्टि रिदम में है, हारमोनी में है। गान तान सुर में सब सृष्टि, पूरी सृष्टि गान तान सुर में है, लय में है। वो लय अखंड है। वो लय जब टूटेगा तब प्रलय की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, भव्य रास यमुना के तट पर भव्य रास चल रहा है और अलग अलग रूप से गोपियां गाती भी है। 2-4 हिंदी गरबे मैंने भी लिखे हैं। मैं भी कोशिश करूंगी थोड़ा गाने की, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं तो उससे तार है किसी भी रूप में। नाथ नाचो कि नाथ नाचो, कृपा बड़ी करे, कि नाथ नाचो कृपा बड़ी करे। भरी राधा को अंक धरे धरे अंग अंग, भरी राधा को अंक धरे धरे अंग अंग। एक एक गोपी संग है हरे, कि नाथ नाचो कृपा बड़ी करे। धरती नाचे अंबर नाचो, तरु पल्लव के पत्ते नाचो। व्रज भूमि के कण कण नाचो, व्रज भूमि के कण कण नाचो। आज नाची कालिंदी सरी, कि नाथ नाचो कृपा बड़ी करे। भरी राधा को अंक धरे धरे अंग अंग, एक एक गोपी संग है हरे, एक एक गोपी संग है हरे। नारद शारद शेष भी नाचो, सब नाचे, देव भी नाचने लगे। नारद शारद शेष भी नाचो, योगी योग विशेष भी नाचो। मोहिनी संग में माधव नाचो, मोहिनी संग में माधव नाचो। परिचरणन व्रजभामिनी तरे, के परिचरणन, चरण में गिर गई व्रजभामिनियां। परिचरणन व्रजभामिनी तरे, कि नाथ नाचो कृपा बड़ी करे। नारद शारद शेष भी नाचो, कुहू करी कोयलिया नाची। गोकुल की सब पूरी प्रकृति आज नाच रही है, क्योंकि प्रकृति के नाथ है परमात्मा। तो कुहू करी कोयलिया नाची, गोकुल की सब गैया नाची।
मोर मगन भई थई, मोर मगन भई थई थई नाचो, मोर मगन भई थई थई नाचो, बड़ी विपदा विरह की टरी, नाथ नाचो कृपा बड़ी करी, नाथ नाचो कृपा बड़ी करी। दूसरा रास, आज राधा, आज राधा के संग में श्याम, आज राधा के संग में श्याम, सजी सोला सिंगार गोपिका, सजी सोला सिंगार गोपिका, आज राधा, आज राधा के संग में श्याम, कालिंदी घाट पे सुंदर तट पे, रंग भर खेले मिली रास, कालिंदी घाट पे सुंदर तट पे, रंग भर खेले मिली रास, नटवर मनोहर, नटवर मनोहर, सोहे सुंदर श्याम, आज राधा, आज राधा के संग में श्याम। 1600 गोपिया, साथ कन्हैया, उड़गन में शशिराज, हेरी हेरी फेरी फेरी, घूमे घन श्याम, कर में कर मिले, मन से मन मिले, मोहिनी मोहे 14 धाम। जहाँ कृष्ण होता है वहाँ 14 धाम फीके पड़ जाते हैं। जहाँ परमात्मा होता है वहाँ 14 लोग फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि सबको बनाने वाले हैं। तो बस एक से नाता जोड़ लो, सबसे भले टूटे। वो एक से जुड़ा हुआ नाता आपको तार देगा। और लाखों से नाते हैं आप जुड़े हुए नाता, लेकिन उससे नहीं जुड़ा है तो जिंदगी में हमेशा अधूरापन लगेगा। कर में कर मिले, मन से मन मिले, मोहिनी मोहि 14 धाम, भूली भूली सुधी बुधी, भूली भूली सुधी बुधी, देखी अभिराम, आज राधा के संग में श्याम। तो एक गोपी और रास गाने लगी, व्रज की गागर भई है सागर, बागेश्वरी राग है। मिली नट नागर संग, हो ब्रज की गागर भई है सागर, मिली नट नागर संग, दौड़ी दौड़ी मिलने आई, दौड़ी दौड़ी मिलने आई, बिन को जैसे कुरंग, हो ब्रज की गागर भई है सागर, मिली नट नागर संग। कबूरी जावे कबू खिंचावे, बावरी जैसो ढंग, बावरी जैसी बन गई गोपियां, बावरी जैसो ढंग, किशन मिलन होवत पावन, मोहिनी मानो गंग, रंग गई श्याम के रंग। गंगा में स्नान करके जैसे मुक्त हो जाता है मनुष्य, इसी तरह पापों से मुक्त हो जाता है। इसी तरह आज कृष्ण के साथ नाचते नाचते पावन गंगा जैसी बन गई है सब गोपियां। ब्रज की गागर भये सागर, मिले नट नागर संग। तो एक गोपी और रास गाती है मालकांश राग में ही, ढोलक वीणा मधुर संग, बांसुरी के सुर तान में ही चूर भरे, जोबन भरपूर गोपी कान। ढोलक वीणा मधुर संग, बांसुरी के सुर ताल में ही चूर भरे, जोबन भरपूर गोपी कान। सोहे अभिराम श्याम, बाह में है वाम वाम, सोहे अभिराम श्याम, बाह में है वाम वाम, भूली अर्थ धर्म काम खेले घनश्याम, ग्वाल बाल ख्याल भूली, बाछर गोग्राम भूली, धरा धाम ठाम भूली, जोबन भरपूर गोपी कान। हो ढोलक
वीणा मधुर, संग बांसुरी के सुर, तान में है चूर भरे, चौवन भरपूर गोपीकान। जप तप व्रत जोग नहीं, योग ऐल फैल नहीं। प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है। जप तप व्रत जोग नहीं, योग ऐल फैल नहीं। प्रेम में को नेम नहीं, रीझित है राम। तन के तंबूर लिए, मन के मंजीर लिए, सांसों के सुर लिए, जोबन भरपूर गोपीकान। जात पात नात मिटो, ऊंच नीच खेद मिटो, नर नारी भेद मिटो, पायो विश्राम। कृष्ण गोपी रूप भयो, अगुण सगुण एक भयो, मोहिनी आनंद भयो, चौबन भरपूर गोपीकान। विविध तीन मंडल है सुहावा, निजमत ज्ञान कर्म भक्ति गावा। विविध तीन मंडलों में महारास रचा है। मेरी मति के अनुसार एक ज्ञान का मंडल है, एक भक्ति का मंडल है, कर्म का मंडल है। ये रास भी हमें उपदेश देकर जाता है। ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय जब जीवन में हो जाता है, तब भगवान से फिर हमारी कृष्ण से दूरी नहीं रहती। मोहन महाप्राण रूप जासे, विविध कर्म जीव प्रवृत्तता से। मोहन तो महाप्राण है और जीव उस महाप्राण के आधार की वजह से ही विविध कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। प्रति कार्य जब प्रभुमय होई, प्रतिक्रिया तब रास से होई। जब कोई भी कार्य प्रभुमय हो जाता है, तब आपकी हर क्रिया रासमय हो जाएगी, आनंद देने वाली हो जाएगी। कुछ भी करो, लेकिन प्रति कार्य जब प्रभुमय, वह कार्य प्रभुमय होना चाहिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। खैर, सुबह हो जाती है, देखते ही देखते सब बहुत प्रसन्न है। यहाँ प्रसंग इस और आगे बढ़ता है। सुदर्शन शंख चूड़वध किए, भगवान की और लीलाएं अब सुनिए। भगवान ने सुदर्शन नाम के राक्षस का वध किया, शंखचूड़ का वध किया, वृषभासुर का वध किया और केशी दैत्य का वध किया। सुदर्शन शंखचूड़ वध किए, कृष्ण प्रभु क्षण माही। वृषभासुर और केशी हने, केशी दैत्य गोपियों को उठाने के लिए आया था, उसका भी वध किया। धरा प्रसन्न अति भाई, धरा अत्यंत प्रसन्न हो गई। एक दिन अचानक समाचार आया कि मथुरा से बुलावा आया है, महाराज कंस एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में एक धनुष रखा है। बात तो फैल जाती है, वो धनुष का भंग नहीं होना चाहिए। उस धनुष का अगर भंग हो गया तो यजमान मर जाएगा, मतलब कंस मर जाएगा। कृष्ण के कानों तक बात पहुंच गई। कृष्ण जी बहुत बढ़िया, चलो धनुष टूटा तो यजमान मरेगा, तो पहला काम तो यही करना है मुझे, धनुष तोड़ने का, तो बाकी का आसान हो जाएगा। रामचरितमानस में धनुष भंग करना था और यहाँ धनुष टूटना नहीं चाहिए। राम और कृष्ण की लीला में फर्क आता है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। कंस के मन अतिशय था द्वेषा। कंस के मन में अत्यंत द्वेष था, ईर्ष्या थी। जितने जितने दैत्यों को वृंदावन या गोकुल में भेजे थे, इसमें से एक भी वापस नहीं आया, तो इसलिए उसको मन में संशय हो गया था कि कृष्ण यही है जो नंद का बेटा है। लेकिन सीधा बैर मोलना नहीं चाहता है, इसलिए सब षड्यंत्र रचा है। कंस के मन अतिशय था द्वेषा, दुष्ट कर्म से मन में क्लेशा। कर्म दुष्ट थे उसके, जिसके कर्म दुष्ट होते हैं ना, उसके मन में क्लेश बहुत रहते हैं। जिसके कर्म अच्छे होते उसके मन में क्लेश नहीं रहता। अपने कर्म से बंदा चल कर खत्म हो जाता है, दुष्ट बंदा। और अच्छा व्यक्ति सत्कर्म में जो लीन होता है, वो अंदर से प्रसन्न रहता है।
रहत सदा भयभीत प्रभु से, हमेशा भयभीत रहता है, क्योंकि वो आकाशवाणी उसे बार बार याद आती है, देववाणी कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, और 8वीं संतान तो लड़की थी, उसको मैंने मार दी है, लेकिन फिर भी मन में से संशय उठता है, कृष्ण कहाँ से आएगा? आसमान में से आएगा, पाताल में से आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, कहाँ से आएगा? कृष्ण 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 कृष्ण, करोड़ों बार कृष्ण बोला था, लेकिन फिर एक बार भी उस कृष्ण बोलने में भाव नहीं था। आप किसका नाम लेते हो ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, उसके पीछे आपका मनोभाव क्या है ये महत्वपूर्ण है। दुर्भाव मत रखना किसी का स्मरण करते हुए, सावधान। खैर, अक्रूर परम भक्त मन निर्मल, कृष्ण के वध का उपाय सोचा है। सोचा कंस ने यज्ञ के नाम से नंद बाबा को बुलावा भेजूंगा, आएंगे तो जरूर, और अक्रूर जी को भेजूं, क्योंकि अक्रूर पर सब भरोसा करते हैं, परम भक्त थे। अक्रूर परम भक्त मन निर्मल, मन से निर्मल थे। अक्रूर कभी किसी का अहित करना तो क्या सोच भी नहीं सकते थे, तो अक्रूर पर किसी को शंका भी नहीं जाएगी। संत हृदय तो सदा ही कोमल, ते ही पठाए रथ अति सुंदर, अत्यंत सुंदर रथ तैयार करके अक्रूर को ये क्रूर काम सौंप दिया। यज्ञ ले आओ नटवर, अक्रूर जी आप जाओ और कृष्ण और बलराम दोनों को यज्ञ में ले आओ। नंद बाबा और सब गोप गोवालों को भी आप इजन देना, निमंत्रण देना। दाऊ कृष्ण दो को ले आओ, दोनों को लेकर आओ। क्रूर काम अक्रूर को सौंपा, जाना भक्त कपटी कंस भूपा। अक्रूर जी मन में समझ गए धर्म संकट है, नहीं जाऊंगा तो मुझे खत्म कर देगा, जाऊंगा तो मेरे साथ मेरा विश्वास करके नंद बाबा अवश्य कृष्ण और बलराम को भेजेंगे, लेकिन कंस के मन में कपट है, तो क्या कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मैं निमित्त बनूं? फिर सुधि आती है भक्त को, अरे वो तो परमात्मा है, उसको मारने का तो कोई उपाय नहीं है। अपनी इच्छा से वह पृथ्वी पर आता है और अपनी इच्छा से पृथ्वी छोड़ते हैं। मैं कहाँ फंस गया ये माया के विचार में? ना, ये काम मेरे द्वारा ही होगा और धरती का भार हल्का करने में हो सकता है मैं निमित्त बन जाऊं। कंस का नाश मेरी परमात्मा कृष्ण अवश्य करेंगे और मैं निमित्त बनूंगा। इस पवित्र काम में मुझे जाना है। प्रभु तो अंतर्यामी है, प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा सोचकर अक्रूर जी रथ लेकर निकले हैं। मन में सोचते हैं, श्याम गौर सुंदर दो मूर्ति। श्याम और गौर मतलब बलराम और कृष्ण दोनों दौड़कर मुझे देखेंगे, चाचा जी कह के पुकारेंगे, तब मेरे आत्मा को, मेरे मन को कितना सुकून मिलेगा। कृष्ण मेरा हाथ पकड़ेंगे दौड़कर, और ऐसा सोचते सोचते ध्यान लग जाता है, रथ खड़ा हो जाता है। फिर से थोड़ा रथ चलाते, ऐसा करते करते चलते चलते आते हैं यमुना के तट। लोग समझ गए, समझ गए। ग्वाल बालों में, गोपियों में चर्चा फैल गई तुरंत। रथ आया है मथुरा से कृष्ण को लेने के लिए। अब हमारे प्रभु हमें छोड़कर चले जाएंगे। सब विरह से दुखी हो गए, विरह की कल्पना मात्र से दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। अक्रूर जी पहुंचते हैं तो कोमल कर से हरि कर स्पर्श। छोटा सा कृष्ण दौड़कर, चाचा जी कैसे हो, हाथ पकड़ लेते हैं। हरि भगवान कृष्ण अक्रूर के दिव्य स्पर्श से अक्रूर जी अत्यंत
प्रसन्न हो गए, मानो महाकृपा की वर्षा। कृष्ण का अक्रूर का हाथ पकड़ना ये मानो महाकृपा की बारिश हुई है। बात बताई सब निर्मल भावा। नंद बाबा यहाँ बैठते हैं, निर्बल भाव से सारी बात बता दी, बात बताई निर्मल भावा। कृष्ण सर्व मर्म मन लावा। कृष्ण मन में सारे भेद को संक्षेप में समझ गए। नंद यशोदा जाने गए। नंद यशोदा जाने गए, भया समय थाती लौटा। नंद और यशोदा समझ गए ये तो थाती थी, हमारे गुजराती में थापड़ बोलते हैं। कृष्ण बलराम कोई हमारे बच्चे थोड़े हैं, ये तो वसुदेव देवकी की थाती थी जिसकी सुरक्षा का भार हमें सौंपा गया था। आज समय आ गया वापस लौटाने का। ऐसे वैसे करके यशोदा ने होश संभाले, दोनों भाइयों को तैयार किए। लोग इकट्ठे हो गए, भगवान रथ में बैठे। कृष्ण और दाऊ जी दोनों को रथ में बैठे हुए देखकर कुछ गोपियां तो मूर्छित हो गई। कुछ आगे से रथ को रोक रहे हैं, कुछ पीछे से पकड़ रहे हैं। गोप गोपी गौ बाल ग्वाल बाल सब जाना कृष्ण विदा लेंगे अब। अति विरहति अश्रु अति दुख है, अति विरह अति अश्रु अति दुख है। प्रभु बिनु व्रज में कहाँ सुख है, प्रभु बिनु व्रज में कहाँ सुख है। अति अश्रु वर्णन नहीं किया जाता, अति दुख। प्रभु के बिना व्रज में सुख कहाँ। राम कृष्ण दो रथ में विराजे, जन्म मूर्छित सब नए सुध लाजे। बाबा नंद सबई समझावा, नंद बाबा सबको समझाते हैं शांत रहो, अभी जाने दो कन्हैया को, लल्ला को अभी जाने दो, शांत बनो, कल हम सब जावा। कल हम सब जाएंगे यज्ञ में, सबको निमंत्रण है। दूर दूर तक रथ को देखा, दूर दूर तक रथ को सब देख रहे हैं। नंद बाबा ने जब सबको समझावा तब सब मार्ग में से हट गए। अक्रूर जी नंद बाबा को प्रणाम करके भारी हृदय से कृष्ण और बलदेव जी को लेकर रथ चलाते हुए यमुना पार गए। दूर दूर तक रथ को देखा, दूर दूर तक सब रथ को देख रहे हैं। जनु देह प्राण का विरह विशेषा। वह स्थिति कैसी थी कि देह और प्राण का विरह जैसे होता हो, कि प्राण जा रहे हैं और देह सबकी यहाँ पड़ी है। देह और प्राण का विशेष विरह जैसे होता है, ऐसी स्थिति थी सबकी। रथ आंखों से ओझल हो गए। कृष्ण राम दो मथुरा आए। राम और कृष्ण दोनों मथुरा आते। सुंदर नगर कृष्ण मन भाए। कृष्ण देखते हैं मथुरा नगरी को, वाह नगरी तो बड़ी प्यारी है। कृष्ण को बहुत अच्छी लगी। दूसरे दिन ग्वाला संग पुनि नंद भी आए, आज्ञा पाए नगर सुत जाए। नंद बाबा दूसरे दिन आए तो कहते हैं दाऊ जी से कृष्ण कि दाऊ जी इतना सुंदर नगर देखने का मन है। तो बोले क्या करें, करना कुछ नहीं है, आप बाबा जी से जरा आज्ञा ले लो ना। दाऊ बोले तेरा कोई भरोसा नहीं कन्हैया, तो यहाँ कोई गोकुल नहीं या वृंदावन नहीं है कि हमको सब माफ कर दे। तो जितनी भी उधम मचाए तो यहाँ सब तुझे वहाँ तो माफ कर देते थे, लेकिन यहाँ तो कंस की नगरी है। कृष्ण बोले कोई उधम नहीं मचाऊंगा। दाऊ जी आप कृपया नंद बाबा से
आज्ञा ले लो ना। दाऊ जी बोले पक्का, कोई गड़बड़ नहीं करेगा? बोले कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, पक्का। तब नंद बाबा से दाऊ जी धीरे से कहते हैं, कृष्ण भी साथ में है, बाबा बोलिए नगर बहुत सुंदर है, हमको नगर देखने का मन है। ना ना, आपको नहीं जाना, यहाँ तो कंस की नगरी है, मुझे डर लग रहा है, आपको नहीं भेजूंगा। नहीं, हम केवल देखकर वापस आ जाएंगे, आप निश्चिंत रहो, पक्का। दाऊ मतलब बलदेव को कहते नंद बाबा कि तू भरोसा दिलाता है पक्का, कोई गड़बड़ नहीं होगी? हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर नगर देखने जाना है तो किसी से कुछ मांगना नहीं है? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। कन्हैया धीरे से बोला, लेकिन कोई दे तो ले तो सकते ना हम। ना, तू यहाँ बैठ, तुझे भेजने लायक ही तू कहीं नहीं है। लेकिन कन्हैया कहता है, नहीं बाबा जी, कोई शरारत नहीं होगी, मुझे जाने दो, आज्ञा दीजिए। तो इतना लाड से और प्यार से कहा, पूछा, तो नंद बाबा ने आज्ञा दे दी। ग्वाल बाल से निकलता है, भगवान श्री कृष्ण पूरी मथुरा को देखते हैं। एक अर्थ में कहे तो पूरे मथुरा वासियों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। एक यज्ञ था कंस आयोजित, मैंने पहले कह दिया कि कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। तहाँ धनुष था अतिशय रक्षित, वहाँ धनुष्य अतिशय रक्षित था, चारों ओर से योद्धाओं को चारों ओर खड़े रखे थे और धनुष्य भंग नहीं होना चाहिए। धनुष्य भंग जो होगा तो यजमान मर जाएगा, मतलब कंस मर जाएगा। कृष्ण ने सोचा कि यही काम प्रथम करो, लेकिन यज्ञ तक जाना है तो हम तो ये सब ग्वाल बाल, कपड़े भी मैले हो गए। और मथुरा के बाजार में जब निकले तो कुछ थोड़ी देर हो तो मथुरा के नारियों को पता चला कन्हैया आया है, क्योंकि वो ग्वालन आती जाती रहती थी ना दही दूध बेचने, तो कृष्ण का मोहक स्वरूप और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उन लोगों ने किए थे। तो मथुरा की नारियों को हुआ कि हम कब दर्शन करेंगे। झरोखा पर चढ़ चढ़ के कृष्ण के दर्शन कर रही है। तो किसी ने कहा कि इसको मक्खन बहुत पसंद है, तो किसी ने ऊपर से मक्खन फेंका। तो कुछ चाटते हैं, कुछ बालों में, कुछ कपड़ों में, बोलते हैं बच्चे कृष्ण कन्हैया लाल कीजिए। थोड़े आगे गए, किसी ने दही फेंका, थोड़ा चाटा, थोड़ा कपड़ों में। सबकी परिस्थिति बाहर के कपड़ों की इतनी खराब हो गई। कृष्ण सोचे ऐसे कपड़े पहनकर हम यज्ञ में तो जा नहीं सकते, अब क्या करें। कपड़े तो अब ऐसी स्थिति में नंद बाबा के पास जा पाएंगे, क्योंकि नंद बाबा ने कहा था कि उद्यम तो नहीं करूंगे, और ये दशा तो बड़ी खराब है कपड़ों बपड़ों की। ना बाबा के पास जा सकते, न यज्ञ में जा सकते, और यज्ञ में जाना ज्यादा जरूरी है। वो धनुष पर ही नजर है कृष्ण की, करे क्या। तो इतने में हुआ, रास्ते में धोबी मिला। धोबी अच्छे मलमल के, मखमल के अच्छे अच्छे वस्त्र थे, राजा महाराजाओं के पहनने के। राजा महाराजा के कपड़े, ना कंस के कपड़े लेकर, उसके परिवार के कपड़े लेकर धोबी जा रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई कपड़े हमारे बहुत खराब हो गए, तेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, थोड़े वस्त्र दे दे। धोबी अंट शंट बकने लगा, आप तो ग्वाला है, ना आपकी योग्यता नहीं, ना आपकी पात्रता नहीं, ये तो महाराज कंस के कपड़े हैं। अच्छा, हमारी पात्रता नहीं। ले उठाया धोबी को, पटका। जय सिया राम, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धोबी का कल्याण कर दिया, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि रामावतार में जब तू बोला था सीता के बारे में उल्टा सीधा, तब तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तेरे कर्म का फल तू भुगत ले। और सब कपड़े तो देखे, लेकिन बच्चे छोटे छोटे और कपड़े बड़े बड़े, हाथ में हाथ डाले तो पैर तक पहुंच जाए, बाह। तो करे क्या, कोई रास्ता, सामने दर्जी की दुकान थी। कृष्ण बोले चलो दर्जी के पास जाते, उसको निवेदन करते हैं। जैसे कृष्ण पहुंचे और कहा कि कपड़े को हमको जरा फिट कर दोगे पहनने लायक। दर्जी ने नजर के सामने धोबी की दशा देखी थी, और दर्जी नहीं चाहता था कि मेरी भी ये दशा हो। तो हाँ, लाइए लाइए, बिल्कुल कर दूंगा। फटाफट 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 सबका नाप लिया, काट पीट करके तैयार कपड़े करके दिए। वहां ही बदले, बच्चों को क्या, बच्चे तो कहीं भी कपड़े बदल लेते, वहां ही वस्त्र बदल लिए। थोड़े आगे निकले तो माली मिला, सुंदर फूल की मालाएं लेकर जा रहा था कंस के लिए।
तो भगवान ने मालिक को कहा कि कपड़े तो अच्छे आ गए, लेकिन श्रृंगार कुछ नहीं है, श्रृंगार तो कुछ होना चाहिए, तो फूल देंगे आप? अवश्य दूंगा प्रभु, ये पुष्प तो आपके लिए ही है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कठोर राक्षसों के लिए हमको ऐसे फूल लेकर जाने पड़ते हैं। बलराम जी और कृष्ण के कंठ में सुंदर हार डाल दिए, आगे बढ़ते हैं तो वो कुब्जा चंदन लेकर जा रही थी। भगवान को तिलक तो होना चाहिए ना कम से कम, भाई हम जा रहे हैं यज्ञ में तो बिना तिलक कैसे लगेंगे। कुब्जा को कहा थोड़ा चंदन देगी, कुब्जा तो प्रसन्न हो गई। प्रभु आप के स्मरण से लोगों की छाती शीतल बनती है, शांत होती है, ऐसी शीतल चंदन आपके लिए ही है, लेकिन हमारा तो दुर्भाग्य है कि कंस के लिए हमको ऐसे चंदन तैयार करना पड़ता है। हम आपको तिलक कर देते हैं। चंदन मिला, सबने तिलक किया, श्रृंगार तैयारियां सब हो गई और सीधे जहाँ यज्ञ था वहां गए। सैनिक मल्ल आदि से मंच रक्षित, मल्ल आदि सैनिकों से मंच रक्षित था, अति निर्भय थे नाथ परीक्षित। परंतु जैसे ही प्रवेश करते हैं यज्ञशाला के निकट जाते भगवान परीक्षित के नाथ श्री कृष्ण तो अत्यंत निर्भय थे, अत्यंत निर्भय। सुंदर बदन वस्त्र अति सुंदर आए, सखासन सभा के अंदर सुंदर वस्त्र थे, सुंदर तिलक थे, भगवान स्वयं सुंदर थे। ऐसे श्याम सुंदर मित्रों के साथ प्रवेश करते यज्ञ के अंदर आते हैं। यज्ञशाला के आसपास देखते हैं, सबसे पहला टारगेट भगवान कृष्ण का था कि धनुष तोड़ना। दे छलांग प्रभु धनुष उठावा, छलांग दी कृष्ण ने। कोई देखे न देखे, इसके पहले क्या हो रहा है, बिजली से भी त्वरा है, जिसकी बिजली से भी ज्यादा गति है। दे छलांग प्रभु धनुष उठावा, भंग हुआ कोई मर्म न पावा। भयंकर आवाज आई, धनुष भंग हुआ, कोई मर्म नहीं पाया। हाहाकार बढ़ भयो सभा में, पकड़ो कृष्ण बहुबल है ताम। कुछ लोगों ने पहचान लिया ये तो कृष्ण है। सभा में हाहाकार मच गया, उसमें बहुत बल है, उसको पकड़ो। हाहाकार बढ़ भयो सभा में, त्वरा से हनि योद्धा हस्ति मारा। और कुवल या फिर हाथी तैयार करके रखा था, शराब पिलाकर पागल बनाकर, कि पहले तो मल्ल है, मल्ल के साथ युद्ध करेगा, और सैनिक है, अगर कृष्ण मल्लों से बच गया तो औरों से युद्ध करेगा, इससे बच गया तो हाथी से युद्ध करेगा, किसी न किसी से तो कृष्ण मरेगा ही मरेगा। ऐसी व्यवस्था करके रखी थी। त्वरा से हनि योद्धा हस्ति मारा, त्वरा के साथ योद्धाओं को मार दिए। और कुवल या फिर हाथी के साथ कृष्ण ने घोर युद्ध किया और हाथी को भी मारा। प्रभु चाणूर मुष्टिक को उद्धारा, चाणूर और मुष्टिक नाम के दो राक्षसों का उद्धार किया। अष्ट भ्रात संग कंस रण आए, 8 भाइयों के सहित कंस रण मैदान में स्वयं आया और भगवान ने प्रभु कर कमल से स्वर्ग सिधाए। प्रभु के प्रहार से सबका नाश हुआ, सबको भगवान ने मुक्ति दी, सब स्वर्ग सिधाए। जय जयकार भई है अतिशय, मात पिता मुक्ति भई सुखमय। जय जयकार हो रही है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माता पिता मुक्ति भई सुखमय। सबसे पहला कार्य भगवान कृष्ण ने माता पिता को कैद से मुक्त करने का किया। माता पिता को कितना हर्ष हुआ होगा। पूरी धरती प्रसन्न है, दुष्ट का नाश होता है तो सब लोग प्रसन्न होते हैं, सब लोग उत्सव मनाते हैं। जिसमें हिम्मत होती है वो जाहिर में मनाते हैं, हिम्मत नहीं होती है वो मन ही मन में, लेकिन खुश तो जरूर होते हैं। तो दुष्टता की ओर मत जाना दोस्तों, सज्जनता की ओर जाना। खैर आगे बढ़ रहे हैं। एक कविता में मैंने लिखा है कि प्रभु आपने सबको उद्धारा। ठीक है भाई, ये तो मात को संतापी, कविता में लिखा है कि मात को संतापी तो मामा को मारी डाली। तूने मामा को तो इसलिए मारा, चलो समझ में आया कि तेरी माता को उसने बहुत संताप दिया, माता पिता को बहुत दुख दिया, इसलिए तूने कंस को मारा। मात को संतापी तो मामा को मारी डारे, तात वसुदेव भयो कैद से छुड़ायो है। और वसुदेव तेरे पिता थे तो तूने कैद से छुड़ाए, इसमें कोई नया काम नहीं किया। बाप को तो छुड़ाएंगे ना हर कोई, कुछ भी करके।
तो तात वसुदेव भयो कैद से छुड़ायो है, फूफी को तारी भतीजा को भगवान कहो। तूने कुंता माता को इसलिए तारा कि भतीजा को भगवान की उपमा दी और भगवान मानकर तेरी पूजा की, इसलिए तूने फूफी कुंता माता को तारा। पांडव को पार उतारो वे तो भ्रात है, तूने पांडवों को पार उतारे, पांडवों को विजय दिलाई, इसमें तूने क्या बड़ा काम किया भाई? वो तो तेरे भाई लगते थे, तो भाई की मदद करता है, इसमें नई बात क्या है? पांडव को पार उतारो वे तो भ्रात है, चीर पूरे द्रुपद सुता को वे तो सखी भाई। द्रौपदी के चीर तूने पूरे 999 सभा में, क्यों? ये तो तेरी सखी थी, तो सखी की मदद तो हर कोई करता है, तूने मित्रता निभाई है, इसमें तूने क्या नया काम किया? गोपी ग्वाल को बार यारी को निभाई है, और ग्वाल और गोपियों को तूने तारा कई बार, तो उसमें भी तूने यारी निभाई है, दोस्ती निभाई है, कोई एहसान नहीं किया। गो को उगारी हुई तो ग्वाल को धर्म भयो, तूने गायों को अग्नि से उगारी, तो ये तो तेरा धर्म है बे, तू ग्वाला है, तो ये तो ग्वाल को धर्म भयो, ये तो ग्वाला का धर्म है कि गाय की रक्षा करना। हाँ, मैं तुझे कब मानूं सच्चा उद्धारक? सर्जक कहता है कि मोहिनी उधारो तो मोहन मरम है, मोहिनी उद्धारो तो मोहन मरम है। मोहिनी को जो उद्धारो तो मैं मर्म जानूं, तो मानूं कि हाँ तू कृष्ण सच्चा, तू सच्चा तारणहारा, तू सच्चे भक्त की रक्षा करने वाला। मोहिनी उद्धारो तो मोहन मरम है। प्रसंग आगे बढ़ता है। उग्रसेन को राज प्रभु देव, भगवान ने उग्रसेन को राज्य सौंपा। और कोई होता तो चढ़ बैठता गद्दी पर कि मैंने, लोगों ने कहा भी था कि आप अधिकारी है, आपने सबको मारा है, आप बैठो। नहीं, उग्रसेन को कैद किया था कंस ने। एक मुस्लिम राजा औरंगजेब जिसने बाप को कैद किया था, और एक हिंदू राजा कंस जिसने बाप को कैद किया था। तो उग्रसेन को भी मुक्त करते हैं, स्नान करवाते हैं, राजा के वस्त्र आभूषण से धारण करवाते हैं, और उग्रसेन को राज्य प्रभुदयम, उग्रसेन को राज्य दिया। सचराचर ने धन्य धन्य कहूँ। उग्रसेन को जब राज्य तिलक किया तब सचराचर सब धन्य धन्य कहते, कृष्ण को धन्य हो, धन्य हो। सत्ता हथियाना तो बहुत आसान है, लेकिन इस अधिकारी को सत्ता सौंपना ये बहुत कठिन है। नंद गोप ने विदा ली। नंद गोप सब गदगदित थे, विरह के क्षण से मन पीड़ित थे। सब समझ गए कि अब तो कृष्ण वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि माता देव की भी माँ है, जन्मदात्री है, बहुत दुख झेला है, तो कछु दिन कन्हैया उसके पास भी रहेंगे या हमेशा भी रह सकता है। नंद गोप सब गदगदित थे, विरह के क्षण से मन पीड़ित थे। विरह की क्षण निकट आ गई। वंदे कृष्ण कहे नंद नंदन में, मात यशोदा नित्य हृदय में। भगवान श्री कृष्ण वंदन करते हैं नंद बाबा को और कहते हैं कि भले वसुदेव मेरे पिता है, परंतु दुनिया तो मुझे नंद नंदन ही कहेगी, और माता यशोदा नित्य मेरे हृदय में रहेगी। मात पितावत पालन करही, ते पितु मात शास्त्र अस कहीं। केवल जन्म दे देते उससे माता नहीं होती, केवल जन्म देने वाले माता पिता नहीं होते, लेकिन जो माता पितावत पालन करें, माता और पिता की तरह जो संतान का पालन करते हैं, जो संतान का पालन करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको संस्कार देते हैं, सब सिखाते हैं उसे, तो वही पालन ये मुख्य बात है। पितु मातृ शास्त्र ऐसे कहीं, वही सच्चे पिता माता है, जो माता पितावत पालन करे। ये शास्त्र का सार है, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। बाबा जी कह नंद ब्रजता आप जहाँ है, नंद जी कहते हैं कि लल्ला अब तो वहीं ब्रज है कि जहाँ आपका निवास है, कृष्ण का निवास है। हम वनवासी चैन कहाँ है, अब तो हमारे लिए वनवास हो गया वहाँ रहना, हमारे मन को चैन कहाँ रहेगा। नंद गोप ने लीन विदाई,
अति कठिन थी हरि से जुदाई, हरि से जुदाई अति कठिन थी। नंद गोप ने विदा ली, मन इकट्ठा करके रोते हुए सब विदा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बाद में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। वसुदेव और देवकी जी सांदीपनि आश्रम प्रभु आए, अल्प काल विद्या सब पाए। प्रभु सांदीपनि ऋषि के आश्रम में आते हैं। अल्पकाल सब विद्या पाए, अल्पकाल में सब विद्या प्राप्त करते हैं। अभ्यास पूर्ण हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरुजी गुरु दक्षिणा मांगिए। गुरु पुत्र को जीवन दिलाया। तब गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को मृत्यु हो गई है, उसको वापस दिलाओ। आप कृष्ण हैं, आप परमात्मा हैं। गुरु के पुत्र को जीवन दिलाया फिर से, ऐसे गुरु दक्षिणा चुकाया। इस प्रकार से गुरु दक्षिणा चुकाई। दोस्तों, बाकी के सत्संग बाद में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।